हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। तारीख है दोस्तों 16 मार्च। समय सुबह मॉर्निंग 5 बजे 5 गर्मा गर्म क्वेश्चन, बेहतरीन करंट अफेयर के 5 अच्छे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। सो लेट स्टार्ट विद द क्लास। जल्दी से हम क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं सीधे बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों हमारा यूट्यूब के ऊपर यूपीएससी एज प्रोग्राम है, क्रैक प्रीलिम्स इन 75 डेज, मैक्सिमाइज योर चांसेस। सो इसके लिए एक प्रोग्राम जो डेवलप किया है मैंने, यूट्यूब फ्री क्लासेस हैं या दोस्तों दे स्टार्ट फ्रॉम 2 मार्च 2020। 2 मार्च 2020 से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। कहां पर दोस्तों? अनअकैडमी यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं आपकी जो क्लासेस हैं वो हम पूरी क्लासेस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अनअकैडमी पर यूपीएससी चैनल पर ये 2 बजे आप मेरे से मिलना ना भूले। 2 PM पर अपनी क्लास है दोस्तों। और यार सैटरडे संडे में आप लोगों को क्लास मिलती है करंट अफेयर की, जिसमें मैं अप्रैल की करंट अफेयर जो है वो करा रहा हूं। सो जल्दी से उसको फॉलो कीजिए यार, फटाफट से उन क्लासेस को करिए, ज्वाइन कीजिए, रेगुलर रहिए उन क्लासेस में। चलिए सो अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, आज मैं न्यूज जो है अपने पास वो देख लेते हैं। सो यूपीएससी एच प्लस प्रोग्राम, देखो यूपीएससी हमारे पास एक प्रोग्राम तो था जिसके बारे में मैंने बात की थी, वो क्या था आपका? वो था प्लस यूट्यूब प्रोग्राम। दिस इज प्लस प्रोग्राम। ये बेसिकली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर है। वो यूपीएससी एज था, ये एज प्लस है। उसका भी मतलब मैं कह सकता हूं एक लेवल, एक दर्जे के ऊपर का प्रोग्राम है ये। और यहां पर मैंने इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड दिस कोर्स फ्रॉम 9 AM टू 9 AM से ये मेरा 10 AM तक ही कोर्स चलने वाला है दोस्तों। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 क्लासेस ऑलरेडी टेकन प्लेस। अब मैं 3rd क्लास कल आपकी कराने वाला हूं। मॉर्निंग में 9 से 10 बजे क्लास होने वाली है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की, बाय मी सुमित राठी। सो जल्दी से आप इसको ज्वाइन कीजिए जाके दोस्तों। वहां पर जिन बच्चों के पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है ना, वो जाएंगे तो देखो एजुकेटर का एक कॉलम आता है, उसके अंदर लिखना है आपको, पता है क्या? वाईफाई स्टडी, और उसके बाद सर्च का ऑप्शन दबा देना है, तो वो सर्च करके निकाल देगा। वहां पर आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी बाय सुमित सर। तो ये जब मिलेगा आपको, उसके बाद में आपको क्या करना है, वहां पर एनरोल बटन दबा देना है, होगा एनरोल। तो ये उनके लिए जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है। जो बच्चे नहीं है और वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं दोस्तों, वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को। उसके लिए क्या करना है आपको? अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी। ऐप डाउनलोड कर ली या www.unacademy.com पर लॉगिन करो, अपने आप को रजिस्टर कर लो। ठीक है, रजिस्टर कर लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको गोल चूज करना है यूपीएससी, चूज कर लिया यूपीएससी सीएससी। उसके बाद में करना है आपको गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद में आपको प्लान चूज करना है। प्लान बता देता हूं, देखो 2 ईयर का प्लान जो है, वैसे 1 ईयर का 40,000 है, 2 का हो गया 80,000, लेकिन 80,000 रुपए यहां पर नहीं है आपकी फीस। आपको सिर्फ 52,000 में कोर्स दिया जा रहा है। कितना? 2 ईयर 52,000। बट इसमें भी अगर रेफरल कोड में आप सुमित 10 इस्तेमाल करते हो तो ये कोर्स आपको कितने में मिलेगा? तो गेट सब्सक्रिप्शन में आपको 2 ईयर का कोर्स लेना है। 2 ईयर का कितना है दोस्तों? 52,000 रुपए। और इसमें जब आप जाएंगे तो यहां पर एक कोड मिलेगा जिसको बोला जाएगा रेफरल कोड। रेफरल कोड में आपको कैपिटल में लिख देना है सुमित 10। जैसे ही आपने लिख दिया ना, तो आप देखोगे जो आपकी पेमेंट है वो 52,000 रुपए से घट के कितनी हो जाएगी? 43,200 रुपए। ठीक है, जल्दी से जाइए, उसको कीजिए, उसके बाद अपनी पेमेंट कर दीजिए एंड यू विल एनरोल इनटू दिस। आप एनरोल कर जाएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा यूपीएससी एच प्लस प्रोग्राम के बारे में। यू कैन क्रैक द प्रीलिम्स इन जस्ट 75 डेज विद अस, एंड हम उसके लिए पूरी जो है कोशिश आपकी कर रहे हैं दोस्तों, है ना। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, दिस इज फ्रॉम द रस्टी स्पॉटेड कैट। ये जो कैट है बेसिकली इट्स अ कार्निवोरस, और अभी ये कहीं स्पॉट की गई है, देखी गई है। इसी के बारे में कुछ बातें हम यहाँ चर्चा करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रस्टी स्पॉटेड कैट। कैट के बारे में, इस रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में कुछ आपको बताना है। तो रस्टी स्पॉटेड कैट बेसिकली इट्स अ कार्निवोरस, मतलब मांस खाने वाली है। सर्वाइव ऑन द इंसेक्ट्स, कहता है इंसेक्ट्स पर, बर्ड्स पर, रोडेंट्स जो हैं नॉक्चरल इन नेचर्स, इनके ऊपर ये डिपेंड करती है। और ये नॉचरल है, नॉचरल का मतलब निशाचर, रात में जगती है ये। दूसरा क्या, दिस कैट इज क्लासिफाइड एज द वल्नरेबल स्पीसीज इन द रेड लिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। IUCN की रेड लिस्ट में इस स्पीसीज को वल्नरेबल बोला है। इट इज रिसेंटली स्पॉटेड इन द राजाजी नेशनल पार्क। कह रहे हैं कि राजाजी नेशनल पार्क में देखी गई है। मैं आपको बताता हूं सही बात क्या है, एग्जैक्ट मैं आपको हकीकत बताऊंगा। राजाजी पार्क में तो ये नहीं देखी गई, पहली बात। क्यों? क्योंकि ये पीलीभीत नेशनल पार्क में देखी गई है, और वो कहां है? उत्तर प्रदेश में। पहला गलत हो गया। ये वल्नरेबल नहीं, इसको थ्रेटेंड स्पीसीज बोला गया है, तो ये भी गलत है ना। तो 2 गलत हो गए, तो ओनली फर्स्ट ये आपका बिल्कुल सही है। सो 1 इज करेक्ट, सो ओनली 1 इज द राइट आंसर। ए इसका क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया। तो 2 रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, एक तो रस्टी स्पॉटेड कैट आपकी, और दूसरा है कोरल रेड कुकरी स्नेक। ये 2 अभी अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर में यहां पर देखे गए हैं। ये है।
तो ये रस्टेड स्पॉटेड कैट है, इसको थ्रेटेंड स्पीसीज डिक्लेयर किया गया IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, एज आई टोल्ड यू। इसको बात अगर मैं करूं, इट इज लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अगर मैं बात करूं तो इसको हमारे शेड्यूल 1 मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको दी गई है। दिस लिटिल कार्निवोर सर्वाइव्स ऑन द इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रोडेंट्स, तो इन चीजों पर ये क्या करता है, आपका जीवित रहता है। ओके, दिस इज द कैट। सो बेसिकली इट इज नॉचुरल बाय द नेचर, रात में स्वभाव से ही निशाचर है आपका। अब ये मुश्किल से 35 से 45 किलोमीटर सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, माफ करना मैं किलोमीटर बोल रहा हूं, और इसका वजन जो है वो लगभग 1.5 किलो के आसपास रहता है। इट्स सर्वाइवल इज बीइंग थ्रेटन्ड ड्यू टू इट्स लॉस ऑफ इट्स हैबिटेट, इसका जो है हैबिटेट जो है वो खत्म होने की वजह से ये जो है अस्तित्व इसका जो है थोड़ा सा उस पर खतरा मंडरा रहा है। अगली बात करते हैं इंडो यूएस फेलोशिप फॉर द वुमेन इन द STEMM, है ना। STEM का मतलब क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, फॉर इंडियन वुमेन साइंटिस्ट इंजीनियर्स इन द टेक्नोलॉजिस्ट। देखो अभी वुमेन्स डे था ना, तो इंडिया और यूएस के बीच में कुछ हुआ है एग्रीमेंट्स ऑन द बेसिस जिससे वुमेन का सशक्तिकरण किया जा सके साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन के अंदर। सो उसी को नाम हमने दिया है STEM। ठीक है, तो क्या है पूरी बात, चलो डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द WISTEMM प्रोग्राम। तो ये जो विस्टम प्रोग्राम है, इट एम्स टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू द इंडियन वुमेन साइंटिस्ट, engineer and technologists to undertake international collaboration research in the premier institute around the world। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय महिला वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रौद्योगिकीवादियों को दुनिया भर में प्रमुख संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। दिस प्रोग्राम वाज जॉइंटली इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड UN। देखो UN कहां से आ गया, US होना चाहिए, तो ये भी बात गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि देखो यहां अगर हमारा US के साथ हुआ है ना, तो हम US में रिसर्च करेंगे जाके, बट ये तो बोल रहा है अराउंड द वर्ल्ड नहीं, सिर्फ US के अंदर। दोनों स्टेटमेंट गलत है मेरी तरफ से, तो करेक्ट कुछ भी नहीं है इसमें से, नन। D इज द करेक्ट, मतलब D सही आंसर है ना, क्योंकि किसके साथ हुआ है दोस्तों, ये US के साथ हुआ है। तो इसमें इंडो US फेलोशिप for the women science and technology engineering mathematics and the medicine program of the Department of Science Technology in association with the Indo-US Science and Technology Forum has provided the international exposure for the several women scientists। ये इसका पूरा है ना। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको US में जाके USA में जाके आप कुछ प्रोग्राम है आपके प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में फेलोशिप प्रोग्राम ये सब कर सकते हो, बट ये फिर सिर्फ US के लिए और अराउंड द वर्ल्ड नहीं है। 8 मार्च को भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तब जाके कुछ हुआ है, और 20 वुमेन साइंटिस्ट हैं जो 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशन को विजिट किया अक्रॉस द US फॉर फर्दर रिसर्च वर्क। मतलब 20 महिलाएं यहां से लीडिंग इंस्टीट्यूट जो हैं US के उनको विजिट किया है। क्यों? क्योंकि उनको रिसर्च वर्क करना है वहां पे जाके, उसके लिए बातचीत उन्होंने की है। चलिए अब एक देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी यूनियन मिनिस्टर अभी उन्होंने एक पैनल को नोटिफाई किया है, और उसके हेड जो हैं वो किसको माना है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये रंजना प्रकाश देसाई जो है ये किस लिए है, इसका क्या पर्पज है, क्यों नोटिफाई किया, ये सब बातें करनी है हमें। तो केंद्रीय कानून मंत्रालय ने हाल ही में किसान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक पैनल सूचित किया है, और इसका उद्देश्य क्या है बताओ। इसका उद्देश्य मैं बताता हूं। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर में चुनाव नहीं हुए थे आपके लोअर गवर्नमेंट के, तो उसके लिए सो बेसिकली डी इज द राइट आंसर, डिलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो निर्वाचन क्षेत्र है ना उनका परिसीमन करने के लिए ये बेसिकली आपका हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया, डी इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो लॉ मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली नोटिफाइड द डिलिमिनेशन कमीशन फॉर जम्मू कश्मीर, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। तो ये हमने देख लिया। डिलिमिनेशन क्या होता है पता है आपको भाई, ये राज्य है, देखो इसमें ये राज्य है ना, अब इसमें बहुत सारी सीट होंगी, है ना, हर सीट का दायरा होगा, भाई ये सीट है मतलब ये लोकसभा सीट है, या ये राज्यसभा सीट है, या ये विधानसभा विधानपालिका की सीट है। अब बंटवारा नहीं करना पड़ता है कि हमारी लोकसभा सीट में इतने राज्य इतने गांव आएंगे, इतना एरिया आएगा। तो ये सारा काम जो होता है कौन करता है पता है, डिलिमिनेशन कमीशन। और ये डिलिमिनेशन कमीशन ही पूरा का पूरा काम जो है वो आपका देखता है, ठीक है। तो उसी के लिए एक 3 मेंबर टीम बनाई गई है अंडर दैट चेयरमैनशिप ऑफ द रंजना प्रकाश देसाई। नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नारी शक्ति पुरस्कार। कह रहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार इज फॉर्मरली नॉन एज द स्त्री शक्ति पुरस्कार, मतलब जिसका मतलब था वुमेन पावर अवार्ड। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अमंग अवार्ड्स गिवन एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन्स इन इंडिया। देखो महिलाओं को दिया जाने वाला भारत के अंदर ये प्रथम पुरस्कार है, बात ये भी सही है और बात ये भी सही है। लेकिन कैश प्राइस इतना नहीं है, 15 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख रुपए ही है।
तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया दोस्तों गलत, ये सही नहीं होगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई आपकी, करेक्ट हुई सर फर्स्ट एंड सेकेंड, सो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी अभी भी दिया गया था, रामनाथ कोविंद जी ने अभी अभी दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर वुमेन्स डे पर नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो दिया था भारत की महिलाओं को। ये हाईएस्ट अवार्ड है जो महिलाओं को दिया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है। इसको पहले स्त्री शक्ति पुरस्कार कहते थे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम इसको देते हैं। और ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1994 के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनको बेसिकली ये अवार्ड देते हैं। और इसकी नगद राशि कितनी है, 1 लाख रुपए। अगला सवाल है दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से। सीआईसी आजकल न्यूज में है, क्यों है, वो अपॉइंटमेंट के चक्कर को लेते हुए। तो सवाल बन सकता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, बट देखो अब कोई इंफॉर्मेशनर कमिश्नर है, सपोज बात करो, ठीक है, तो वो तो अपॉइंट कर सकते हैं ना हम उसको, तो पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो सिर्फ, अब उसको हम कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हाँ बना सकते हैं। तो ये पहले ही गलत होगी, ठीक है, ये पहले ही गलत हो गया। ये कह रहा है प्रेसिडेंट हटा सकता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अगर मिसबिहेवियर उसका प्रूव्ड हो जाए टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन या इनकैपेसिटी, मतलब वो आदमी काम का ही नहीं है या उसने मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार कर दिया। अब ये दुर्व्यवहार को संविधान के अंदर परिभाषित नहीं किया गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, हाँ राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ये बात बिल्कुल एकदम सही है। बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ नहीं लिखी हैं दोस्तों, और इन सब ऐसे सवालों के लिए ना आपको पॉलिटी की किताब को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत बारीकी से। ये काम कैसे होगा, देखो किताब तो आती है आपकी जिसको हम एम लक्ष्मीकांत बोलते हैं, लेकिन उसको पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगा। अब उसको पढ़ाने के लिए मैं बहुत जल्द आपके लिए इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी, ठीक है, मैं लक्ष्मीकांत जो है इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत बुक है उसको मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं। ये कोर्स जो है वो कहां पर आ रहा है दोस्तों, अनअकैडमी के। बहुत शॉर्ट में ट्रिक आपको बताने वाला हूं, और ये कोर्स जो बच्चे नहीं है जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लो। 2 साल अनअकैडमी का कोर्स जो है ना वैसे 80,000 रुपए का है, बट अभी अनअकैडमी ने 52,000 में किया हुआ है डिस्काउंट। ये कब तक रहेगा कोई नहीं जानता। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हो ना दोस्तों, सुमित 10 अगर आप इस्तेमाल करते हो ना, तो यही कोर्स आपको कितने का मिलेगा पता है, 43,200, 43,200 रुपए का। अगर मैं यहां पर अब बात करता हूं, देखो 2 साल का जो कोर्स है हमारे पास उसका प्राइस कितना आ रहा है, 43,200 रुपए। 2 साल के कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ना कि 1 साल के, है ना। तो इतना आ रहा है 2 साल के कोर्स का बात। और अगर मैं बात करूं 1 साल में 365 दिन, मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, कितना हो गया 730। इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो आप अगर मैं डिवाइड करूं इससे 43,200 डिवाइड कर दो इसको किससे, 730 से अगर मैं इसको विभाजित कर दूं तो एक दिन का कितना आता है, इट विल हार्डली कम 50 रुपीज, अराउंड 50 रुपीज, 50 रुपए। मतलब एक दिन का 50 रुपए, मतलब खाने पीने में और 10 तरीकों की चीजों में खर्च कर देते हैं हम यार। मतलब एक दिन का 50 रुपए, ये आपकी कीमत है सपनों की, आपके लक्ष्य की, आपके भविष्य की, आपके करियर की। मुझे तो ज्यादा नहीं लगती, आपको लगती आप डिसाइड करो, नहीं लगती तो आओ दोस्तों अपने सपने की उड़ान ज्वाइन करो। अनअकैडमी मेरे साथ जुड़िए दोस्तों, पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम, पूरा कोर्स मैं आपके लिए चलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों, और हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना कोड क्या है दोस्तों, रेफरल कोड आप यूज करोगे क्या, सुमित 10, ये यूज करोगे तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन और पावर है। मैक्सिमम 10 मेंबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, अपॉइंटेड किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। रिकमेंड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर का एक पैनल होता है, ये रिकमेंड करते हैं, और प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। तो श्रीमती अमिता पंडोवा टुक द ओथ ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अभी अभी इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। However, in these, president has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry, ये हो सकता है आपका। तो आप क्या करो, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इसमें आपने आपको इंस्टॉल करके ना रजिस्टर कर लो। पहले रजिस्टर, आप पता है फोन नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा। रजिस्टर जब हो जाए ना तो गोल चूज करना यूपीएससी, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन, जैसे ही करोगे ना यहाँ सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे। अब आपको देखो ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, इनमें आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो कभी भी निकली तो जाओ ही मत। अब आपको क्या चूज करना है, आपको चूज देखो, या तो 1 मंथ का, 12 मंथ का करो, या करो आप कितना 24 मंथ में अभी बहुत अच्छा ऑफर है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपका कितने का है, वैसे अगर हम बात करें तो 52,000 का है। ये होना कितना चाहिए, 80,000 रुपए का, लेकिन अभी कितने का है, 52,000। लेकिन इसमें भी अगर आप करते हो तो 52,000 का नहीं, आप कंटिन्यू करना। यहां पर रेफरल कोड मांगेगा, आपने क्या डाल देना, सुमित 10।
सुमित 10 आप यूज कर लोगे, इसके बाद अप्लाई कर दो। जैसे ही आप कर दोगे रेफरल कोड देखो यहाँ पर लिखा मिलेगा अप्लाइड। जैसे अप्लाई करते हो ना तो ये कॉस्ट आपका जो था वो 52,000 से रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी पता है, 43,200 इतना हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई पेमेंट प्रोसीड। आप ईएमआई भी बना सकते हो इसकी। आप ईएमआई के लिए आपको जरूरत होगी किसकी पता है, क्रेडिट कार्ड की। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ईएमआई से कर पाओगे, अन्यथा आप पेटीएम से कर सकते हो, है ना, आप डायरेक्ट कर सकते हो बैंक से, ठीक है, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ यार कोरोना के लिए। और अनअकैडमी आपको पता ही है बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी अच्छी आपको क्लास दे रहा है। सो बी सेफ एट होम एंड कंटिन्यू योर लर्निंग विद अस। मैं सुमित राठी आज की क्लास देखो समाप्त करता हूं यार। बाकी आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।